हे गाइस, आप सुन रहे थे मेरे साथ हाँ ये मोहब्बत है। हाँ ये मोहब्बत है भाग 70। केस की सुनवाई के बाद सभी एक एक करके वहां से चले गए। सूर्या अपनी कुर्सी से उठा और उठकर छवि के सामने चला आया। छवि अपनी माँ के साथ खड़ी थी और उनके ही आने का इंतजार कर रही थी शायद। जैसे ही सूर्या उनके सामने आया, छवि ने कहा, थैंक यू सर। ये थैंक यू किस लिए? सूर्या ने हैरानी से पूछा। आप चाहते तो आज इस केस को यही खत्म करके हमेशा हमेशा के लिए बंद कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी सर, छवि ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा। सूर्या कुछ देर खामोश रहा और कहा, मैंने जो किया उसे एहसान का नाम मत दो। मेरे घर में भी एक बेटी है, अगर तुम्हारी जगह वो होती तो क्या मैं उसके लिए नहीं लड़ता? छवि, मैं पूरी कोशिश करूंगा असली गुनहगार को सबके सामने लाने की, तुम बस हिम्मत मत हारना। सूर्या की बात सुनकर छवि की आंखों में आंसू भर आए। उसने हामी में गर्दन हिला दी। सूर्या वहां से चला गया और छवि भी अपने घर वालों के साथ कोर्ट रूम से बाहर निकल गई। सिंघानिया जी विकी के साथ चोपड़ा जी के कैबिन में थे। विकी अदालत में बेकसूर साबित हो चुका था। सिंघानिया जी को इस बात की खुशी थी, लेकिन चोपड़ा जी अदालत के फैसले से नाराज थे। विकी के बचाव में इस केस को लड़ते लड़ते चोपड़ा जी की कमर टूट चुकी थी और जज साहब ने आखिर में चोपड़ा जी को ही सूर्या मित्तल के साथ मिलकर छवि के पक्ष में लड़ने को कहा। जज साहब को हो क्या गया है? वो ऐसा अजीबोगरीब फैसला कैसे सुना सकते हैं? जिसके खिलाफ मैं केस लड़ रहा था, अब उसी के खिलाफ उसी के साथ मिलकर मुझे ये केस लड़ना होगा? व्हाट रबिश! विकी को जेल से निकालते निकालते मेरी जान हलक में अटक गई थी और अब उस छवि के लिए मैं नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, चोपड़ा जी ने गुस्से से भुनभुनाते हुए कहा। चोपड़ा रिलैक्स, रेपिस्ट को ढूंढना तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हें बस उस वकील के साथ रहना है। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? सोफे पर बैठे सिंघानिया जी ने कहा। डैड, मैं घर जा रहा हूं, विकी ने कहा। ठीक है, ड्राइवर से कह दो वो तुम्हें घर छोड़कर आ जाएगा, सिंघानिया जी ने कहा। नो इट्स ओके डैड, मैं चला जाऊंगा, कहकर विकी वहां से जाने लगा। तो सिंघानिया जी ने कहा, विकी, तुम पर लगा इल्जाम आज हट गया, क्या तुम इसके लिए खुश नहीं हो? विकी पलटा और कहा, मुझे खुशी तब होती जब छवि को इंसाफ मिलता। छवि छवि छवि, आखिर ऐसा कौन सा भूत सवार हो गया है तुम्हारे सर पर उस लड़की का? सिंघानिया जी ने गुस्से से उठते हुए कहा। विकी ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से सिंघानिया जी को देखने लगा। तो सिंघानिया जी उसके पास आए और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मत भूलो विकी, उसी छवि की वजह से ये सब हो रहा है। तुम जेल चले गए, तुम पर रेप का इल्जाम लगा, पूरे शहर में मेरी बदनामी हुई, मेरा बिजनेस ठप हो गया और मैं रोड पर आते आते बचा हूं सिर्फ उस लड़की की वजह से, और तुम्हें उस लड़की से हमदर्दी हो रही है। कान खोलकर सुन लो विकी, मुझे आज भी उस लड़की से सिर्फ नफरत है। सिंघानिया जी को गुस्से में देखकर विकी ने कहा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि छवि को इंसाफ मिल जाए। चोपड़ा, ये लड़का पागल हो गया है, समझाओ इसे, सिंघानिया जी ने चिढ़ते हुए कहा और चोपड़ा जी की तरफ आए। विकी ने कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया। शांत हो जाइए सिंघानिया जी, विकी अब इस केस से बाहर है, चोपड़ा जी ने कहा। वो सब ठीक है चोपड़ा, लेकिन तुम इतना परेशान क्यों हो? सिंघानिया जी ने कहा। चोपड़ा जी सिंघानिया जी की तरफ पलटे और कहा, आपको क्या लगता है मामला यहीं खत्म हो गया है? नहीं सिंघानिया जी, विकी भले ही इस केस से बाहर निकल गया है, लेकिन अब इसमें हम सब फंसने वाले हैं। मैं कुछ समझा नहीं चोपड़ा, सिंघानिया जी ने असमझ की स्थिति में कहा। चोपड़ा जी ने टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाया और एक सांस में पूरा पी गए। चोपड़ा जी ने सिंघानिया जी को देखा और कहने लगे, आपको याद होगा 6 महीने पहले अक्षत व्यास को इस केस से हटाने के लिए आपने एक अनजान आदमी के साथ डील की थी। वो अनजान आदमी नहीं था, उसे आपकी रग रग के बारे में खबर थी, इसीलिए तो उसने आपसे डील की। जिस दिन केस की आखिरी सुनवाई थी, उसी दिन अक्षत व्यास की बेटी किडनैप हो गई और ये उसी आदमी ने किया जिससे अक्षत व्यास जानबूझकर ये केस हार जाए। अक्षत व्यास केस हार गया, लेकिन साथ ही उसने अपनी बेटी को भी खो दिया।
अब इस केस को जीतने के लिए सूर्य किसी भी हद तक जाएगा, और अगर गलती से भी ये बात सामने आ गई कि इन सब में हमारा हाथ है, तो कानून हमें भले ही छोड़ दे, लेकिन वो अक्षत व्यास, वो हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। चोपड़ा जी की बात सुनकर सिंघानिया जी सकते में आ गए और कहा, तो अब क्या होगा चोपड़ा? ये केस तो सुलझने की बजाय और उलझता जा रहा है। उस आदमी ने तो बहुत ही शातिर तरीके से हम सबको फंसाया है। हाँ सिंघानिया जी, सबसे पहले हमें उस आदमी का पता लगाना होगा। एक बार वो मिल जाए, उसके बाद इस गुत्थी को सुलझाया जा सकता है, वरना इस बार हम नहीं बचेंगे, चोपड़ा जी ने कहा। लेकिन मैं उस आदमी के बारे में कुछ नहीं जानता, सिंघानिया जी ने परेशानी भरे स्वर में कहा। सिंघानिया जी, आपको याद होगा, विकी को बचाने के बदले उसने आपसे नेशनल कॉलेज के पीछे खाली पड़े खंडर वाली जगह मांगी थी। आपके पास उसके पेपर्स होंगे ना? उसमें उसका नाम पता मिल जाएगा, चोपड़ा जी ने कहा। हाँ, मैंने अपने मैनेजर से कहा था, उसके पास डिटेल्स होगी, मैं आज उससे ये सब मंगवाता हूँ, सिंघानिया जी ने कहा। चोपड़ा जी को उम्मीद की एक किरण नजर आई। उन्होंने हामी में सर हिला दिया और सोफे पर बैठकर अपना सर पीछे झुका लिया। सिंघानिया जी ने अपनी घड़ी में वक्त देखा और वहां से निकल गए। चोपड़ा जी के कारण चित्रा काफी गुस्से में थी। आज वह अक्षत से पूछ कर रहेगी कि आखिर उसने ये केस लड़ने से मना क्यों किया। चित्रा दनदनाते हुए अक्षत के कैबिन में आई। चित्रा की किस्मत अच्छी थी कि अक्षत उसे अपने कैबिन में ही मिल गया। चित्रा अंदर आई और गुस्से से कहा, आप खुद को समझते क्या हैं? अक्षत उस वक्त कानून की कोई किताब पढ़ रहा था। चित्रा को वहां देखकर उसने किताब बंद कर साइड में रखी और कहा, क्या मैंने कुछ गलत किया? हाँ, गलत किया है आपने। क्या आप जानते हैं आपने छवि का केस लड़ने से मना करके कितनी बड़ी गलती की है? उससे भी बड़ी गलती आपने सूर्या को ये केस देखकर की है। आप कभी हियरिंग में आकर नहीं देखते सब कितना गलत हो रहा है छवि के साथ। आज कोर्ट ने विकी सिंघानिया और रॉबिन को क्लीन चिट दे दी है, और वो छवि एक बार फिर कानून से इंसाफ की भीख मांगते रह गई। उस पर वो चोपड़ा जी, जानते हैं उन्होंने आपके बारे में क्या कहा? चित्रा ने गुस्से से कहा, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं ये मुझे जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अक्षत ने बिना किसी भाव के चित्रा को देखते हुए कहा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपके सिरे में दिल नहीं पत्थर है, लेकिन मुझे पड़ता है। मैं नहीं देख सकती जिस केस के लिए आपने दिन रात मेहनत की, जिसके लिए आपने अपना सब कुछ खो दिया, आज उस केस को जीतने का क्रेडिट वो सूर्य ले जाए। ये जो कुछ हो रहा है वो सब सही नहीं हो रहा है सर। आज हियरिंग में आप अगर होते तो आप देखते किस तरह झूठ जीत रहा था और सच सच झुकाए खड़ा था। छवि का रेप करने के साथ विकी सिंघानिया को कानून ने क्लीन चिट दे दी। क्या ये छवि के साथ गलत नहीं हुआ? चित्रा ने कहा। गुस्से और तनाव के कारण उसका चेहरा लाल हो चुका था। अक्षत ने देखा तो वह उठा और चित्रा के सामने चला आया। उसने टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाया और चित्रा की तरफ बढ़ा दिया। चित्रा ने देखा उसकी बातों का अक्षत पर कोई असर नहीं हुआ है, तो उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। उसने पानी का ग्लास लिया और पीकर वापस टेबल पर रख दिया। अक्षत ने अपने हाथ बांधे और खामोशी से एकटक चित्रा को देखने लगा। अक्षत का यूं देखना चित्रा की धड़कनें बढ़ा गया। कुछ देर बाद अक्षत ने कहा, मेरे अलावा इस कोर्ट में 265 लोग हैं जो कानून के लिए काम करते हैं। इतने लोगों में सिर्फ तुम्हें फर्क पड़ रहा है ये मैंने केस लड़ा नहीं। लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, क्या मैं जान सकता हूं क्यों? चित्रा ने सुना तो अक्षत की आंखों में देखने लगी और फिर हिम्मत करके कहा, क्योंकि मैं आपसे प्यार करने लगी हूं सर। चित्रा की बात सुनकर अक्षत खामोश रहा और अक्षत की खामोशी से चित्रा अंदर ही अंदर छलनी हुई जा रही थी। वह जानना चाहती थी आखिर अक्षत के दिल में उसके लिए क्या है। चित्रा अक्षत की तरफ देखते रही तो अक्षत ने कहा, ये जानते हुए भी कि मैं एक शादीशुदा हूं और एक बच्ची का बाप भी हूं। लेकिन आप उनके साथ नहीं रहते हैं, चित्रा ने कहा। मैं अपनी पर्सनल लाइफ हर किसी के साथ शेयर नहीं करता चित्रा। तुम मेरे लिए सिर्फ मेरी इंटर्न हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मुझसे प्यार करने का हक सबको है, लेकिन मेरा प्यार सिर्फ एक इंसान तक सीमित है। मैं उसे नहीं बांट सकता। बेहतर होगा ये सब भूलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, कहकर अक्षत जैसे ही जाने लगा। चित्रा ने गुस्से और दुख भरे स्वर में कहा,
अगर मीरा के लिए आपका प्यार इतना ही सच्चा था तो वो आपको छोड़कर क्यों चली गई? चित्रा की ये बात अक्षत के सीने में किसी फांस की तरह जा चुभी, लेकिन अक्षत ने खुद को संभाल लिया। वह चित्रा की तरफ पलटा और कहा, तुम सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रही हो, तुम यहां से जा सकती हो। क्या सच में आपका दिल इतना पत्थर है सर? क्या ये कभी नहीं पिघलेगा? क्या कमी है मुझ में? क्या नहीं है मेरे पास? आप किसी की मोहब्बत को ऐसे ठोकर कैसे मार सकते हैं? चित्रा ने तड़प कर कहा, और यहां अक्षत का गुस्सा एकदम से बाहर आया। उसने गुस्से से थोड़ी तेज आवाज में कहा, क्योंकि इस मोहब्बत ने आज तक सिवाय दर्द के मुझे कुछ नहीं दिया है। इसी मोहब्बत की वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया। जब मुझे इस मोहब्बत की जरूरत थी, किसी के साथ की जरूरत थी, तब सबने मुझे छोड़ दिया और आज मैं इस मोहब्बत को ठोकर मारता हूं। मैंने सिर्फ एक लड़की से मोहब्बत की और मरते दम तक उसी से करूंगा, फिर चाहे उसने मुझे कितने भी जख्म दिए हो, कितना भी दर्द दिया हो। ये हुस्न और चेहरे की बनावटी चमक से किसी राह चलते आशिक का दिल बहल सकता है, अक्षत व्यास का नहीं। चली जाओ यहां से, इससे पहले कि मैं तुम्हारा ये सारा गुरूर तोड़ कर रख दूं। प्लीज जाओ यहां से। अक्षत की बातें सुनकर चित्रा का दिल तो टूटा ही, साथ ही साथ उसका गुस्सा देखकर चित्रा सहम गई। आंखों में भरे आंसू आंखों में ही ठहर गए। अक्षत को गुस्से में देखकर चित्रा जैसे ही जाने लगी, अक्षत ने नम्र होकर कहा, चित्रा, अपनी मोहब्बत उस इंसान पर खर्च करना जो इसके लायक हो, मुझ जैसे इंसान पर नहीं। चित्रा ने कुछ नहीं कहा, बस रोते हुए वहां से चली गई। बाथरूम में आकर चित्रा रो पड़ी। अक्षत ने जिस तरह से उसकी मोहब्बत को इनकार किया, चित्रा इसे स्वीकार नहीं कर पाई। उसे अक्षत पर गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि वह दुख से भर गई। चित्रा अक्षत से, उसकी पर्सनैलिटी से, उसकी बातों से मोहब्बत करने लगी थी, और यही वजह थी कि वह अक्षत को अपने मन से निकाल नहीं पा रही थी। अक्षत की कही बात चित्रा के कानों में गूंजने लगी और उसे महसूस हुआ कि अक्षत ने जो कहा वो सच था। अक्षत जब दर्द में था, तब हर बार चित्रा ने अक्षत से बस छवि के केस को लेकर सवाल ही किया। सही मायनों में किसी ने अक्षत को समझने की कोशिश नहीं की। उसके हिस्से बस आए सवाल। मुंह धोकर चित्रा एक झूठी मुस्कान के साथ बाहर आई। कॉरिडोर में चलते हुए सामने से आते माथुर साहब मिल गए। चित्रा को रुकना पड़ा। चित्रा की आंखें देखकर माथुर साहब समझ गए कि चित्रा ठीक नहीं है। उन्होंने कहा, अक्षत से मिलकर आ रही हो? चित्रा ने सुना तो खामोशी से माथुर साहब की ओर देखने लगी, लेकिन कहा कुछ नहीं। माथुर साहब ने चित्रा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, कब तक अक्षत के लिए खुद का दिल दुखाओगी चित्रा? भूल जाओ उसे। भूलना होता तो कब का भूल जाती सर, चित्रा ने माथुर साहब की आंखों में देखते हुए कहा और वहां से चली गई। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या चोपड़ा जी सूर्या के साथ मिलकर छवि को इंसाफ दिलाएंगे? क्या अक्षत स्वीकार करेगा चित्रा की मोहब्बत? जानने के लिए सुनते रहिए हाय मोहब्बत है मेरे साथ। बाय बाय।